यार त्रिपाठी। क्या कहे यार रावत, ऐसा करो, क्या? होली का त्योहार आ गया है। हाँ, चलो साहब से बात करते हैं, 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने अपने घर चलते हैं, होली का त्योहार खूब खुशी से मनाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तुम ठीक कहते हो, चलो। सर बात यह है, होली का त्योहार आया हुआ है, हम लोग सोचते हैं कि अपने अपने घर पे जाए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हें नहीं, सबको बेचैनी से इंतजार रहता है कि कोई भी पर्व हो जी। लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो क्या? कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। जी सर। कहाँ किस वक्त जाना पड़ जाए जी। हमें खुद को पता नहीं रहता है। जी और सर। फिर त्योहार कोई भी हो, लोग माहौल को बिगाड़ने में अक्सर लगे रहते हैं। आप ठीक कहते हैं। शराब पी करके जी सर। ऐसे शराबियों को गिरफ्तार करके 8 घंटे के लिए लॉकअप में बंद करना अनिवार्य है। लेकिन सर एक बात हम कहना आपसे चाहते हैं। क्या? जिस हल्के में हम हैं, इस हल्के में शराबी तो है ही नहीं। राइट, ये तुम्हारी जिम्मेदारी सबकी है, है? किसी के भी हल्के में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। पब्लिक की सुरक्षा हमारा प्रतीक है। छुट्टी मिलेगी लेकिन नंबर वाइज से आप जा सकते हैं, 2-2 घंटे के लिए। नहीं नहीं नहीं, जाओ फैमिली से मिलकर के और वापस आ जाओ, ठीक है? आप लोग 2 घंटे के लिए जाओ। अब हमका 1 महीने की छुट्टी दे दो। क्या बात करते हो? अरे साहब, कहाँ जाना चाहते हैं? 15 दिन घर एक बार दुल्हन दिन और 15 दिन ससुराल में सरहद फोन करिए, जी जाए गुजिया उजिया खा जाए। नहीं नहीं, रहने दो, रहने नहीं, माना नहीं से, नहीं माना नहीं। ऐसा करो, इसका चौकीदारी से नाम काट दो। नहीं नहीं, तुम जाओ सरहद की गुलामी करो। किसमें? तुम लोग जा सकते हो, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं। जय हिंद। चलो गेट के ऊपर नजर आओ। स्टाफ छुट्टी के ऊपर है। दिल में अरमान चॉइस थी कि इलाके का मशहूर डाकू शेरा को हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हमारे दोस्त जज प्रकाश बाबू सैतानपुर की अदालत के पद के ऊपर नियुक्त हैं। और जब हम उनसे होली मिलने जाएंगे तो पहला सवाल हमसे वो यही करेंगे, क्यों पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप, तुम्हारा बेटा शिवा डॉक्टर बन गया कि नहीं बन गया? तो उन्हें हम क्या बताएंगे कि हमारे बेटे के दिल में अमीर बनने की चॉइस जाग उठी, इसलिए हमारे सपनों को खाक में मिला दिया और न जाने 6 महीने से कहाँ चला गया है। बेटी सहेलियों के साथ होली मिलने जाएगी। हम जब प्रकाश के वहां होली मिलने के बाद इलाके का मशहूर डाकू शेरा को गिरफ्तार करेंगे। आज ये बताओ दिन कौन सा है? हाँ, होली का दिन है और होली के शुभ अवसर पर जज प्रकाश बाबू के बंगले पर काफी अधिकारी लोग आते हैं। हमको भी वहां चलकर देखना है कि ठाकुर साहब के खिलाफ आगे वहां कोई कार्रवाई तो नहीं होती है। अगर साला जज का परिवार सारा ये एक जगह पे इकट्ठा मिल गया तो वहीं से करके टेलीफोन और बंगले पर खून की होली मैं खिलवा दूंगा। अब मुझे जज के बंगले को चलना चाहिए। आज होली का पर्व सभी लोग धूमधाम से मना रहे और सभी लोगों को होली मुबारक हो। आज वही ठाकुर रघुवीर सिंह और उसी का छोटा भाई तूफान सिंह, दोनों भाई अपने पिताजी की जुदाई में अपनी हवेली में तड़प रहे हैं। और हमारा बेटा शेखर आज ड्यूटी से घर आ रहा है। आज हम अपने पूरे परिवार सहित रंग और गुलाल एक ही साथ में खेलेंगे। प्रिय लक्ष्मी देवी, होली है आज।
के पैर छुए जाते हैं, हैं? अरे यार ऐसा करो, होली का त्योहार है भाई साहब, कुछ मनोरंजन भी हो जाए, क्योंकि गाना बजाना हो जाएगा तो पूरा आनंद आ जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। भाभी ऐसा करो भाई, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। चलो आज होली का चलो कुछ खाने पीने वाला है। और रंगी में कैसे खेलूं सावरिया के संग रंग में। रंग में सावरिया के संग, रंग में सावरिया के संग रंग में। होली कैसे खेलूंगी जाओ सावरिया के संग। कोरे कोरे कलश लगायो ताले घोरा रंग। कोरे कोरे कलश लगायो ताले घोरा रंग। धर पिचकारी सन्मुख मारी, धर पिचकारी सन्मुख मारी। होली हो गई रंग रंग में, होली कैसे। हेलो ये आ गए दिनेश टोल, उनकी तरफ से ये 10 रुपए का कलमबंद इनाम। तबला बाजे सरंगी बाजे और बजे हुरदंग। तबला बाजे सरंगी बाजे और बजे हुरदंग। कान्हा जी की मुरली बाजे, कान्हा जी की मुरली बाजे। राधा जी के संग रंग में होली कैसे खेलूं। शाहजहांपुर के लोगों, कान खोल कर सुन लो। यहाँ पे रंग और गुलाल की जगह खून की होली रग्बी और तूफान ने खेला है। इनको कम करो। अगर किसी ने कान खबर पुलिस तक पहुंचाया तो शाहजहांपुर में लाशों का। और सुनो, अगर किसी ने जट प्रकाश के परिवार से हमदर्दी जताया तो मां कसम उसके वहां लाशों के नहीं, जिला शाहजहांपुर के लोगों, किसी ने मेरे दादा के खिलाफ आवाज उठाया ना तो उसको सिवा दुनिया से। जो काले कोट के जुनून में आकर अपने बाप को फांसी का हुक्म दिया था। यह है लक्ष्मी देवी। या
किसने किया है ये खून? जज साहब की बाटी को ऊपर लेके आओ। किसने मारा है जज साहब को? किसने किया ये खून? किसने गुलाल की जगह खून से रंग दिया जज साहब और उनकी पत्नी को? कौन है इनका दुश्मन? किसने खुशियों को गम में बदल दिया? कौन हो सकता साला? कातिल कोई भी हो, पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप से नहीं बच सकता वो। हेलो, अभी तक तुमने नंबर सेव नहीं किया है? पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप, जज साहब के निवास के ऊपर दिशाई। आपने मैं टेलीफोन करके अचानक क्यों बुला लिया? हाँ, क्योंकि आज जज साहब और उनकी पत्नी को गुलाल की जगह खून से रंग दिया गया, मार दिया जज साहब। क्या कहा सर? किसने किया ये सर क्या हो गया? अभी भी थोड़ी देर पहले मैं आया था, ये सभी मेरे सामने उछल चल होलिया गा रहे थे और मेरे चले जाने के बाद आकर दुश्मन ने मौके का फायदा उठा लिया। उसने जुल्म की हुकूमत किया है। कातिल कोई भी हो, कानून से नहीं बच सकता है वो। तुम्हारे आने के बाद जालिमों ने आज जज साहब की खुशियों को गम में बदल दिया। बड़ी शर्मनाक की बात है कि एक न्यायाधीश की मौत और पुलिस स्टाफ को पता ही नहीं कौन कातिल है। छोड़ूंगा किसी को नहीं मैं। और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि जज प्रकाश का बेटा शेखर श्रीवास्तव, जो स्टाफ में उसकी पहचान है, यहां तक गुंडा और माफियों के दिलों में उसके नाम की दहशत है। और जब आकर हमसे पूछेगा कि चाचा जी मेरे माँ बाप का मर्डर किसने किया है, तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? आज मैं क्या देख रहा हूँ कि होली के दिन चाचा हमारे बंगले पर आए हैं और सर आप भी आए। समझ गया, आज हमारे डैड से आप लोग होली मिलने के लिए आए हैं और होली मिल रहे हैं, वो भी गेट पे खड़े हैं। चाचा अंदर चलिए, आज हमारी माँ मानने वाली नहीं है, आज आपको रंग और गुलाल से नहला देंगे। चलो अंदर। शेखर, अंदर चलो। जालिमों ने तुम्हारी खुशियों को गम में बदल दिया, मार दिया तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी। अपने आप को संभालो शेखर। नहीं शेखर, अपने आप को संभालो। हाय किसने मारा हमारे हाय माँ बाप को, नाम उसका ये ईसाई, नहीं शेखर, तुम्हें इस वक्त मुसीबत में सबसे काम लेना होगा। काफी समय से हम लोग आए हैं, यहाँ से जा करके हर एक इंसान के पास जानकारी की जा रही है, लेकिन यहाँ का व्यक्ति कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। शेखर,
हाय पूछ करके मैं सबसे गया हार हूँ, पूछ करके मैं सबसे गया हार हूँ, और कोई कुछ भी है मुझको बताता नहीं। हर इंसान के पास जाकर जानकारी की जा रही है, लेकिन कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। पूछ करके मैं सबसे गया हार हूँ, और कोई कुछ भी है मुझको हाय बताता नहीं। मौत का खौफ सबसे दिलों में भरा, मौत का खौफ सबसे दिलों में भरा, और सब ये कहे ये देखा नहीं। यहाँ का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सर, बॉडियों को सील करवा लिया जाए। पोस्टमार्टम के लिए भी। सिपाही, शेखर, हमें तो ये लग रहा है कि तुम्हारे माँ बाप की मौत का खौफ सबके दिलो दिमाग में भरा हुआ है। जालिमों ने तुम्हारे सर से माँ बाप का साया छीन लिया है। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ शेखर। चोट का दर्द उसी को एहसास होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। शेखर, तो जितना दुख और घर से घर तुम्हें हो रहा, जितना दुख और घर से घर तुम्हें हो रहा, उससे ज्यादा दुख मेरे सीने में है, और सब्र से काम लो राज खुल जाएगा। और सब्र से काम लो राज खुल जाएगा। मैं कातिल को सजा दूं खुद। कातिल कोई भी हो, जिस दिन ये पता चल गया तो ये दुनिया होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप का कातिल जिंदा नहीं होगा। आज हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारे माँ बाप का कातिल पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का दुश्मन है। सकून की सांस लेना मैं उसको हराम कर दूंगा। चिड़िया तो बात से बच सकती है, लेकिन कातिल कानून से नहीं बच सकता। देसाई, आज जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, शायद ये जिम्मेदारी हम तुम्हें नहीं देते यदि इस वक्त हमारा बेटा शिवा यहाँ पर मौजूद होता। तो जज साहब के कातिलों को पकड़ने के लिए हम अपने बेटे को भेजते। क्या कहा सर? शिवा आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है जो 6 महीने से लापता है। लेकिन आप इस बात की फिक्र मत कीजिए। अरे शिवा नहीं तो क्या, ये इंस्पेक्टर देसाई भी किस दिन काम आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर जब प्रकाश बाबू के कातिल आपको सलाखों के पीछे नजर आएंगे। देसाई, जज साहब का कत्ल करने वाला कोई आम कातिलों की तरीके से नहीं होगा। रावण की मौत इतनी आसानी से नहीं होती अगर उसका भाई भविष्य न मिला होता। एक न्यायाधीश की होने वाली दिन मौत, इसमें किसका हाथ है ये भी पता लगाओ कि वो कातिलों से कौन मिला है जो जज साहब की खुशियों को गम में बदल दिया। 8 घंटे के अंदर हमें जज साहब के कातिल चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर। चाचा, ये आपने क्या किया? देसाई को जिम्मेदारी दे दिया। देसाई हल्के के हर माफिया गुंडों से वाकिफ है। चाचा, हमें शक अपने स्टाफ के ऊपर है। शेखर, कहीं ये तुम्हारी बात अगर सच निकल गई तो ये पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का वादा है, मैं उसका वो हर्ष करूंगा जो उसने ख्वाब में नहीं सोचा होगा। लेकिन शक के तौर पे हम काम कोई नहीं कर सकते हैं। चाचा,
जब तक मैं ड्यूटी से अपने बंगले पर नहीं आता था, हमारी माँ हमारा रास्ता देखा करती थी कि हमारा बेटा शेखर किस रास्ते से आएगा। आज के बाद कौन मेरा रास्ता देखेगा चाचा? कानून तुम्हारी मदद करेगी। क्या दिल में क्या अरमान लेकर के आया था कि आज मैं अपने बंगले पर जाऊंगा, होली का त्योहार है, अपने मम्मी पापा से मिलूंगा, यार दोस्तों के साथ में रंग गुलाल खेलूंगा। लेकिन आज सालिमों ने हमारे माता पिता को मारकर हमारे जीवन की खुशियों को छीन लिया। मैं उनके जीवन में कोई खुशी नसीब नहीं होने दूंगा। तुम्हारे माँ बाप के कातिल को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाय छीन खुशियाँ हमारी लिया है, हाय छीन खुशियाँ हमारी लिया है। कुछ भी सोचा बिचारा नहीं, छीन खुशियाँ कहो साले शेखर, तुम बच गए। अरे तुझे साले तो वो मौत मारूंगा जो कि शायद एक कुत्ते को नसीब होती है। और क्या कहा साला वो शिवा कमिश्नर का लौंडा है? अरे जिस वक्त साला हवेली पर नौकरी के लिए आया था, उस वक्त रो रो कर बयान कर रहा था कि दादा ठाकुर हमारा इस संसार में कोई नहीं, मैं बिल्कुल फकत तन्हा अकेला हूं। आज मालूम हुआ कि इसका बाप कमिश्नर है। अब यह खबर चलकर हमें ठाकुर साहब को बता देना है कि शिवा सालानाथ नहीं, इसका बाप कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह है। अब मुझे हवेली को चलना चाहिए। हरिया हरिया आज इस हवेली की खुशियां वापस आई है। आज पिताजी की अस्थियां बहाऊंगा और हवेली में जश्न भी
शिवा पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह का बेटा। हाँ हाँ ठाकुर साहब। देसाई, कहीं जज सिंह की खुशी में तुमने ज्यादा शराब तो नहीं पी ली है जो जय प्रकाश बाबू के कातिलों को पकड़ने के लिए मैं अपने बेटे शिवा को भेजता हूं। अब ठाकुर साहब खुद बचो और किसी भी तरीके से मेरी नौकरी बचाओ। तो कहो यह बात है। पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप सिंह हमारा राज जानने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाया है। नहीं दे सकते, नहीं। मोहरा तो उसके बेटे को अब मैं बनाऊंगा। तूफान